हर बार की अपेक्षा इस बार का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन चिटपुटिया बम पर आधारित नहीं था। इस बार क्वेश्चन रटी रटाई बात पर आधारित नहीं था। इस बार का क्वेश्चन एससीईआरटी और एनसीईआरटी को पूरी तरह से आधारित करके बनाया गया था कि इस बार दरोगा वही बनेंगे जो अच्छी तरह से एक अवधारणात्मक सोच, विषय वस्तु तथा समसामयिक परिस्थिति पर रखते हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बार तेईस सुधार हुआ है अध्यक्ष महोदय में, लेकिन आज भी एक गुरु होने के नाते मुझमें थोड़ी सी असंतोष है। कोचिंग संचालक भी धांधली कराते हैं, जम के धांधली कराते हैं। पहले यही होता था, अब इस पर रोक लगी है। अरे कोचिंग में लड़का उसको कोचिंग में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? सब्जी की दुकान पर उसको लड़का चाहिए, कोचिंग, बीए पास, दरोगा फॉर्म भरा हुआ हो, उसको चाहिए। मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में सीसीटीवी कैमरा के एग्जाम होता है। जयमर है, सबसे बाद मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं, स्टाफ भी नहीं, टीचर भी नहीं। लड़की के नाक कान जूड़ा खोल देते हैं आप चेक के नाम पर। लड़का का जूता और क्या कहता है मोजा तक खुलवाते हैं, ऐसा जगह टोते हैं जो टोने का अधिकार नहीं है, अलाउ नहीं है। और आप कैसे, कौन सेंटर था प्रभु 498 में जहां वो लड़का गया, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि फोटो खींच के बाहर भेज जाए? क्या वहां जयमर अलाउ था क्या वहां? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की बहाली 1799 पदों पर हो रही है। 2 चरण में एग्जाम हो रहा है पीटी का। पहले चरण का एग्जाम समाप्त हो गया है। पहले चरण में 2 पाली में एग्जाम लिया गया, 10 से 12 और 2.5 से 4.5। जो दूसरे चरण का एग्जाम है वो 21 जनवरी को है। सीधा हम जुड़ते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ है गुरु रहमान सर। आए दिन जिस तरह से एग्जाम में धांधली, पेपर लीक का मामला सामने आता है, इसको लेकर सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए 1799 पदों पर बहाली आई है और 498 राज्य भर में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पहले चरण का एग्जाम खत्म हो गया, कैसे देख रही है? देखिए, बहुत इस बार मैं चूंकि 2009, 2014, 17, 24, 40, 22, 13, 12, 77 एक्साइज, इन्फोर्समेंट सबके बच्चों से मैं रूबरू होता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ। तो इस बार हर बार की अपेक्षा इस बार का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन चिटपुटिया बम पर आधारित नहीं था। इस बार क्वेश्चन रटी रटाई बात पर आधारित नहीं था। इस बार का क्वेश्चन एससीईआरटी और एनसीईआरटी को पूरी तरह से आधारित करके बनाया गया था। और ये तो परंपरा है 24 और 25 दोनों भी। तो ये, और आपको करंट अफेयर्स 2024 और 2025 को सीधे प्रतियोगिता दर्पण से पूछा गया था। तो स्वाभाविक है कि इस बार दरोगा वही बनेंगे जो अच्छी तरह से एक अवधारणात्मक सोच, विषय वस्तु तथा समसामयिक परिस्थिति पर रखते हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बार 23 सुधार हुआ है अध्यक्ष महोदय में, लेकिन आज भी एक गुरु होने के नाते मुझमें थोड़ी सी असंतोष है। असंतोष इसलिए है कि कल दिन भर तो कुछ नहीं हुआ, हम लोग विश्लेषण कराते रहे। शाम को 6:30-7 बजे अचानक फोन लड़कों लोग का आने लगा कि क्वेश्चन सब बाहर आ गया, लीक होने का मामला था। हाँ, तो हम लोग ने देखा तो उसी तरह की बात जो 2440 में थी, 2213 में थी, 1717 में थी, 1215 में भी थी, उसी तरह की बात की हाथ आ रहा है और क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन फोटो खींच के बाहर भेजा गया है। तो बड़ी दर्द हुआ, अफसोस हुआ। मैं जानता हूं कि आउट नहीं हुआ है, लेकिन ये हो जाना, इतना भी हो जाना बहुत बड़ा अपराध है। मुझे सजा दे दें अध्यक्ष महोदय, जो करें, लेकिन अध्यक्ष महोदय से बार बार मैं कहता रहा हूं कि सर, आप सब परीक्षा के बाद क्वेश्चन दे देता है, आप क्वेश्चन दे दीजिए, ताकि जो संशय है वो, हाँ, क्वेश्चन दे देते तो बाद में भी किसी कमीने के द्वारा जो क्वेश्चन वायरल किया गया परीक्षा केंद्र से, परीक्षा के बाद वायरल किया गया, तो आप क्वेश्चन पहले दे देते, OMR सीट, कार्बन कॉपी बच्चा का वो दे देते, आंसर शीट जारी करते, फिर तो आप पर उंगली उठाने की औकात ही किसी में नहीं होती। कोई सवाल ही लेकिन ये काम मानते नहीं है। और अब तो मैं इनसे यही कहूंगा कि सब कुछ बढ़िया से आपने लिया है, लड़कों के मन में संशय है, लड़के घबरा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, तो आपसे अनुरोध है हुजूर कि आप जिस लड़के का, क्या आपको उमेश या
कुछ नाम है, जिस लड़के का वो क्वेश्चन पेपर है, जिस लड़के का ओएमआर शीट आया है नंबर सहित उसका आकलन करके आप एक अलग पहचान पत्र भी दिया जिससे पता चल जाए किसका है, तो कहाँ का है, किस सेंटर का है, किस व्यक्ति का है, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, आगे बढ़िए। ऐसा होता ही कह के छोड़ देने से अच्छा है कि संशय को हमेशा से खत्म किया जाए। इस पर सेकेंड टर्म में जो एग्जाम होना है 21 जनवरी को, इस पर प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे पढ़ने वाले कर रहे हैं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय इतना तो निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाएंगे। और जो लड़का ऐसा किया है, इसमें बता दें आपको, कोचिंग संचालक की भूमिका भी कम नहीं होती है। कोचिंग संचालक भेजते हैं अपने बच्चों को परीक्षा देने के लिए, यही सब काम करके आने के लिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास कोचिंग संचालक ही धांधली कराते हैं। कोचिंग संचालक भी धांधली कराते हैं, केवल कोचिंग संचालक नहीं, कोचिंग संचालक भी धांधली कराते हैं, जम के धांधली कराते हैं। पहले यही होता था, अब इस पर रोक लगी है। अरे कोचिंग में लड़का, उसको कोचिंग में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? सब्जी की दुकान पर उसको लड़का चाहिए, कोचिंग, बीए पास, दरोगा का फॉर्म भरा हुआ हो, उसको चाहिए, तो कोचिंग वाले भी कराते हैं। इस पर कठोर से कठोर कानून तो बने ही, लेकिन फिलहाल अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट है कि हुजूर, जिस लड़के का क्वेश्चन है, ओएमआर शीट है, और जिस सेंटर से लिख हुआ है, जिस सेंटर से फोटो खिंचाया है, उसको पूरी तरह से बंद कीजिए। आप जैमर लगाते हैं, मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में सीसीटीवी कैमरा में एग्जाम होता है, जैमर है, सबसे बाद मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं, स्टाफ भी नहीं, टीचर भी नहीं। लड़की के नाक कान जूड़ा खोल देते हैं आप चेक के नाम पर। लड़का का जूता और क्या कहते हैं, मोजा तक खुलवाते हैं, ऐसा जगह टोते हैं जो टोने का अधिकार नहीं है, अलाउ नहीं है। और आप कैसे, कौन सेंटर था प्रभु 498 में जहां वो लड़का गया, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि फोटो खींच के बाहर भेज जाए? क्या वहां जैमर अलाउ था? क्या मोबाइल अलाउ था? इस पर नजर रखिए। बाकी ठीक है, बाकी परीक्षा बहुत अच्छा रहा। जिन लड़कों ने 60 और 65 के बीच किया होगा, कट ऑफ क्या जाएगा? 60 प्लस जो होगा, 61, 62, 63, 64, 65 कैटेगरी भाई नहीं, कैटेगरी भाई तो जाहिर बात है, जब जनरल का 60 से 65 जाएगा तो फिर सब कम जाएगा। तो 60 से 65 जनरल का होगा, और 60, 62, 63 ओबीसी का भी होना चाहिए। और अच्छा रहेगा, इस बार जो लड़के पढ़े उनका रिजल्ट होगा। प्रथम पाली के जब एग्जाम खत्म हुआ तो मैंने बच्चों से बात करने का प्रयास किया। बच्चे कह रहे हैं, अधिकांश जो बच्चे वहां पर आए थे उत्तर प्रदेश के थे। डोमिसाइल नीति लागू की बात होती है, डोमिसाइल के लिए रोड पर प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी नजर आते हैं बिहार के। ऐसे में 1799 ही पद है। हमको लग रहा है मिलर स्कूल में जो अभ्यर्थी आए हुए थे प्रथम पाली में एग्जाम देने के लिए, 75% बच्चे जो है उत्तर प्रदेश के थे। देखिए, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। टीचर में मैं बार बार बोल रहा था, डोमिसाइल तो टीचर में आवश्यकता थी, क्या कि यहाँ के लोग बेचारे किसी तरह के प्रकार खेत खात गिरवी रख के बीएड कर लेते हैं। हस्बैंड अपने बीवी को करवा देता है, भाई अपने बहनों को करवा देता शादी के लिए। तो मैं टीचर में कर रहा था, तो यहाँ बिहार के लड़के भी जाते हैं यूपी में दरोगा का परीक्षा देने, खूब होता है बिहार के लोग का। मेरा चचेरा भाई खुद अभी गाजीपुर का इंस्पेक्टर है, यहाँ के लड़कों को होता था। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो पढ़ेगा इसमें भी डोमिसाइल लागू नहीं, आई एम नॉट एग्री विद दिस की इसमें अगर होगा तो सब अपना अपना हो जाएगा, और हमेशा बहाली निकलती नहीं है। यूपी के बहाली में हम लोग भाग लेते हैं, चूंकि नजदीक है, और वहाँ के बहुत सारे दिलदार नगर के इधर आसपास के जितना क्षेत्र है, वहाँ के तो मैक्सिमम सिपाही आपको मिल जाएगा गाजीपुर का, और मैक्सिमम सिपाही यहाँ का आपको बिहार का कानपुर में, बनारस में, हर जगह मिल जाएगा। तो हर जगह डोमिसाइल संकुचित विचारधारा का द्योतक है। चलिए 2 सवाल और रख लेते हैं। फिर से एक बार झटका लगा है लाइब्रेरियन की बहाली न निकालना, वो उसी तरह है कि बिना पुजारी के मंदिर को रखना, अब बिना पेश इमाम के मस्जिद को। जिस विद्यालय के पास लाइब्रेरियन भी नहीं है, उस विद्यालय की मान्यता को सरकार को चाहिए था रद्द करना, लेकिन सरकार रद्द का करेगी खाक। जब 17 साल से लाइब्रेरियन की बहाली उसने नहीं दिया है, बच्चे बेचारे कहाँ से कितना करके बेचारा तैयारी अपना लाइब्रेरियन निकाला, सोचा सब कि आएगा 55 देंगे 65 देंगे, 55 देंगे 65 देंगे, 55 देंगे 65 देंगे, और अब तक वही डाक के 3 पात। ना लेट का डेट दे रहे हैं, ना लेट लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, ना लाइब्रेरियन कब लीजिएगा, कितनी सीट होगी, खाली बोल रहे हैं। इस पर मैं बहुत खफा हूं भाई, बहुत खफा। स्टेट रिजल्ट को क्या करेंगे? अभी तक कोई ऐसा
जितने भी अभ्यर्थी फेल हुए हैं बार बार आवेदन दे रहे हैं बिहार बोर्ड के पास जाकर, लेकिन आवेदन बस कूड़ेदान में फेंका जा रहा है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सुनने को कोई देखिए, तैयार अब नहीं। ये तो शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जाने का है कि हम तो आवाज उठाए, बहुत आवाज उठाए, बोले कि कम से कम 6 नंबर ग्रेस में मिलना चाहिए स्टेट वाले को, कहे कि बार बार आप लेते नहीं है, जबकि साल में 2 बार लेने का प्रावधान है। और जब बार बार आप लेते नहीं है तो वैसे अगर साल में 2 बार आप लेते नहीं है तो वैसी परिस्थिति में अगर 6 नंबर ग्रेस दे दिया जाए, TR4 में 70,000 के लगभग बहाली रहे तो बिहार बच यहाँ जाए। पॉइंट 1.2 की बात है, हाँ, इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, 6 नंबर तक मांग रहा था, इतना अधिकार है आयोग को मुद्दे से पास कर देना चाहिए। निश्चित निश्चित पास करना। फरमाश खत्म हो गया, TRE4 की वैकेंसी को TR4 में वैकेंसी आएगी 30 जनवरी से। लेकिन मांग तो अभ्यर्थियों का मांग है 1 लाख प्लस, लेकिन ये तो आयोग कह रहा है कि 26,000। अब विभाग तो इनके पास 26,000 है कि नहीं है ये अपना जाने, लेकिन मुख्यमंत्री भी बोले थे 1 लाख देंगे और शिक्षा मंत्री भी बोले थे 1 शिक्षा लाख। मंत्री 26,000 की बात कर रहे हैं। 26,000 27,000 की बात हो रही है, जो गलत है। कम से कम 70,000 बहाली देना चाहिए। ये TR5 छोड़िए ना, पहले TR4 कोई भरिए, 1 आध लाख बहाली दीजिए कि ताकि बहुत बेरोजगार की शादी और बहुत घर में सहनाई भी बजे। सहनाई भी बजे। बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि TRE4 में वैकेंसी आएगी, जब मेरी नौकरी हो जाएगी तो धूमधाम से हम शादी करेंगे। गुरु रहमान सर भी यही चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों के घर में सहनाई बजे, हम भी पूरी खाने जाए, है ना? 100% 100% सफल बच्चों की शादी में जरूर जाता।